मैं जब मंच पे गाया तो उसी समय मेरे को लगा कि मैंने गलती कर दी है। अगर ये सब चर्चा करना होता तो कई कई सारे मुद्दे आते, मैं उसमें कुछ भी बोल सकता हूँ। जब 2 बार आया फिर देखा कि भैया ये तो मान ही नहीं रहे हैं, ये तो लिए पड़े हैं, कई कई सारे फ़ोन आए। भैया से बात होती थी, भैया बोलता था कि ऐसा ऐसा है। हाँ, बस हर्ट यही होता था कि मैं किसी के बारे में आज तक कुछ नहीं बोला। हम लोग के बहुत बड़ा बड़ा कांड हो जाता है, लेकिन तब पर भी लोग बताया चलो यार जो हुआ सो हुआ, आओ मिल के काम करते हैं। हेलो एवरीवन, बहुत स्वागत आपका देसी भारत के इस महामंच पर। मेरा नाम धर्म दुबे है और इस समय हॉट सीट पर मेरे साथ जो विराजमान हैं भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार अभिनेता मिस्टर अरविंद अकेला कल्लू सर। हाय, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। और जितने लोग देख रहे हैं सारे लोगों को मैं अरविंद अकेला कल्लू बार बार प्रणाम करता हूँ। देखिए, ऐसा है कि कल्लू साहब कुछ घंटों पहले ही मुंबई की धरती पर पहुंचे हुए हैं। बहुत सारे काम हैं इनके, डबिंग है, फिल्मों की डबिंग है, गाने बहुत सारे काम है। सुपरस्टार इनके पास समय नहीं है, लेकिन फिर भी जिद करके मैं इन तक पहुंच गया हूं। तो हमारे साथ बैठे हैं सुपरस्टार अरविंद अकेला कल्लू। चलते हैं दूसरी बात की तरफ। वैसे तो आप विवादों से काफ़ी दूर रहते हैं और हमेशा ही हंसमुख चेहरा है, क्यूट सा चेहरा है, आपको बहुत ज़्यादा लोग प्यार करते हैं। लेकिन अचानक बीच में एक स्टेज पर प्रोग्राम करते हुए जाने अनजाने में आपसे जाने आपने, वैसे तो मैं खुद भी आपकी तरफ से ये बोलूँगा कि भाई एक छोटा सा आपने मजाक किया था एक सिंगर को लेके, एक पूरा जो अच्छी खासी कॉम को आपने टारगेट नहीं किया था, लेकिन उस बीच काफ़ी डिस्टर्ब हो गए आप, आपको लोगों ने घेरना शुरू कर दिया, आपके ऊपर एफआईआर तक दर्ज वगैरह। हाँ। कैसा चल रहा था वो समय? मैं जब मंच पे गाया तो उसी समय मेरे को लगा कि मैंने गलती कर दी है। ताकि जब मैं मंच पे गा रहा था तो वो क्या था कि वो सब लोग, ऐसा नहीं था कि हम यादव जी या बाबू साहब या कोई भी कास्टूम में आज तक कभी भी किसी को टारगेट करके गाना नहीं गाना। मैं गाना गाया हूँ ना किसी को बारे में बोलता हूँ, आप भी जानते हैं। कई लोग मुझे यादव समझते हैं, कई लोग मुझे बाबू साहब समझते हैं, कई लोग पंडित समझते हैं, क्योंकि नेता और अभिनेता का कोई कास्ट नहीं होता। जो पब्लिक के लिए काम करते हैं, आपकी भी कोई कास्ट नहीं है, क्योंकि आप पब्लिक के लिए काम करते हैं। तो मैंने गाया तो एक दिन बाद ही मेरे पास वो क्लिप आई। इसकी कहानी बता दें, एक दिन बाद ही मेरी क्लिप आई। मेरे को लगा कि नहीं, मैंने गलती किया है। और फिर मैंने एक छोटा सा क्लिप बना के मैंने खुद से डाल दिया कि मेरे से ये हो गया है, मैं माफ़ी मांगता हूँ। बट जब माफ़ी मांग लिया तो लोगों को समझना चाहिए चलो यार इतना दिन से कुछ नहीं बोला, ताकि हमको कई लोग बोले क्यों डाल दिए, क्यों माफ़ी मांगे तुम, ऐसा करने की ज़रूरत क्या थी, मुद्दा था होता। हम कह नहीं, हमको शौक़ नहीं है कि मुद्दा मैं बना के और उस चर्चे में रहूं। अगर ये सब चर्चा करना होता तो कई कई सारे मुद्दे आते, मैं उसमें कुछ भी बोल सकता हूँ। फिर 2 दिन बाद होने लगा, ज़्यादा बवाल होने लगा। ना जाने कौन किसको क्या बोला, कौन किसको क्या बोला, लाइव 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 गाली गलौज। और उसी समय मेरे को लंदन जाना था। फिर मैं घर पे गया और पहली बार ऐसा हुआ कि मैं अपने मम्मी पापा या परिवार में, क्योंकि देखिए हम लोग सिंगर हैं, नो डाउट भोजपुरी में गाते हैं, लेकिन भोजपुरी बिहार यूपी के लोग इज्जत सम्मान के लिए बहुत मरते हैं। और हमें वो संस्कार दिया गया है कि अगर तुम किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो। तो इसीलिए मैं किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहता। जब गाली गलौज होने लगा, पहली बार मैं अपने मम्मी पापा से नज़र चुराया। मतलब एक ऐसा, मतलब मेरे को खुद ही बहुत बुरा लग रहा था। और कुछ सिंगर भाई लोग गाली गलौज माँ बहन की देने लगे मेरे फेसबुक पे, मेरे इंस्टा पे। फिर भी मैं चलो ठीक है भाई, फिर मैं लाइव आया, फिर मैंने फिर से माफ़ी मांगी। जब 2 बार आया फिर देखा कि भैया ये तो मान ही नहीं रहे हैं, ये तो लिए पड़े, कई कई सारे फ़ोन आए। मैं इस सब पे मैं इस सब पे इंटरव्यू भी नहीं देना चाहता। बहुत लोग का कॉल आया, मैं बोला नहीं, जिसकी जो बुद्धि है वो कर रहा है, करने दीजिए, हम इस सब में नहीं पड़ेंगे। कई सारे न्यूज़ चैनल का फ़ोन आया। फिर मैं अपना लाइव आके माफ़ी मांगा। जो समझदार थे वो समझ गए कि चलो ठीक है भाई, गलती किया, 2 बार माफ़ी मांगी, अब क्या करें, अब मतलब क्या करूं। अच्छा, कोई और होता तो ठीक भी था, लेकिन आपके ही सह कलाकार, आपके ही सीनियर्स आपके खिलाफ इस तरीके से एफआईआर की बात होने लग गई। नहीं तो एफआईआर हुआ था। हमारे सुनने में आया, मेरे गांव में कई सारे मीडिया वाले भाई लोग पहुंचे थे। तो मेरे गांव में यादव जी लोग बहुत हैं। आपका मकान हमने तभी देखा कि अच्छा इतना सुंदर है। जय बिहार मेरे पापा जी लॉकडाउन में बनवाए थे। वो भाई साहब लोग पहुँचे, यादव जी, हम मतलब हमारे हिरौली में यादव जी हैं, ब्राह्मण, हर जात के लोग हैं। वो लोग खुद बोले ठीक है यार, निकल गया मुंह से, मतलब क्या करें हम। मैंने तो यही बोला, अब लास्ट ऑप्शन ये था कि जीभ लेके काट देते हैं भैया, खुश हो जाओ तुम लोग, ये ना ऑप्शन है। तो फिर मेरे पिताजी ने बोला चलो ठीक है, गलती की, माफ़ी मांग लिया। और गलती करने से बड़ा होता है उसको, मतलब माफ कर देने वाला, उससे हाँ, ज्यादा बड़ा होता है। उससे एक्सेप्ट कर, लेकिन नहीं, मेरे से गलती हुआ है, चलो हो गया। तो क्या हुआ, वो एफआईआर खत्म हो गया, सब मामला रफा दफा है या चल रहा है अभी?
अच्छा किस चीज़ का FIR मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, वो मतलब क्या है? मैंने मतलब कैसेट बना के गाया था क्या मैं? स्टेज पे तो ना जाने कितने सारे लोग क्या क्या बोल देते हैं। कौन नहीं बोला है? मैं नहीं बोलना चाहता, कौन नहीं बोला है? क्या क्या बोलते हैं? ठीक है मैंने बोला, मैंने माफ़ी मांग लिया। रही बात FIR की तो समझेंगे कानूनी तौर पे, वो नोटिस भेजेंगे, हम भी अपनी तरफ से नोटिस भेजेंगे, जो होगा देखा जाएगा। तो ऐसा आपके सामने से बात नहीं हुई जिन्होंने जिनके ग्रुप से या जिन सुपरस्टार से ये सारी चीज़ें हुई, ऐसा फ़ोन पर बात नहीं हुई आप लोगों नहीं की मैं कि भैया क्या एक कर रहे हो आप एक एक गलती? चीज़ बताएं, साइलेंस इज बेस्ट रिप्लाई। चुप रहिए, आपके सामने सारा कुछ आ जाएगा। जो कौन गलत है कौन सही, पब्लिक नहीं बोला चलो ठीक है, यही भगवान है ना, यही ना आशीर्वाद दे के यहाँ तक पहुँचाई है। नहीं तो मेरे जैसे लाखों लड़के घूम रहे हैं, आप हमारे पास आए हैं तो इन्हीं लोग के देने हैं। तो उन लोग समझ गया, पब्लिक ने बोला, पब्लिक मेरे तरफ से एक वो हैशटैग चला दिया, सपोर्ट अरविंद अकेला कल्लू। और हमको लगता है कितने हजार लोगों ने किया कि गलती किया, क्षमा भी मांगा, अब हो गया ना, रहने दो। तो सारे दर्शक ने, फिर सारे लोग 4 दिन बाद 5 दिन बाद सारे लोग सपोर्ट में आए। और मैं सारे नहीं स्टार आपके सपोर्ट में थे? और मैं नहीं चाहता था कि फिर से वो कुछ हो। मैं भी चाहता तो बहुत विवाद बढ़ा सकता था, लेकिन मैं नहीं चाहता आप हूँ। सीधा लंदन चले गए? हाँ, हम सीधा तेल लंदन लगाने की दुनिया नहीं चलते लंदन में? नहीं, लंदन गए अपना वहाँ एंजॉय किए, देश में खबर Enjoy आते है भाई, रहते। यहाँ पे आग लगा दी हो और चल नहीं दिए नहीं, सीधे आग लंदन नहीं, में। भैया से बात होती थी, भैया बोलता था कि ऐसा ऐसा है। हाँ, बस हट यही होता था कि मैं किसी के बारे में आज तक कुछ नहीं बोला। और कुछ सिंगर भाई लोग जो गाना गंदे गंदे बनाते थे, तो मैं उन लोग को बस यही बोलना चाहूँगा कि भाई गरम तवा पे तुम रोटी सेक रहे हो, मेरी माँ के लिए गा रहे हो, तो ठीक है। सब भगवान ना करे कि ऐसा कभी कुछ हो कि आपके ऊपर भी कोई कुछ गाए चाहे बजाए। तो आप लोग को किसी के ऊपर, मेरे ऊपर ही नहीं, किसी के लिए भी आप लोग को सब गाना चाहिए, माँ बहन के ऊपर नहीं गाना चाहिए। यादव तो और भी बहुत सारे सुपरस्टार है, वो लोग आपसे नाराज नहीं थे? नहीं, कोई नहीं नाराज, अभी भी कोई नहीं है, सब सब ठीक है। होता है, समय होता है, आदमी को क्या कब बुरा लग जाए कौन जानता है। आजकल बेटा बाप में नहीं बनता है, हम लोग तो अभी सिंगर हैं। बेटा बाप में कई बार झगड़ा होता है, घर में अलगाव हो जाता है, तो हम लोग तो अभी कलाकार हैं। सब एक है, देखिए हम एक ही बात बोलते हैं, कहाँ जाएंगे, कहीं ना कहीं टकराएंगे ही, तो हम नज़र मिलाएंगे ना। चलो भैया, हो गए हो गए। ये भी जो भोजपुरी है ना, इतनी अच्छी मतलब हमारी परिवार है, चाहे इतना अच्छा मतलब ये लोग हैं यहाँ पे, हम लोग के बहुत बड़ा बड़ा कांड हो जाता है, लेकिन तब पर भी लोग बताया चलो यार जो हुआ सो हुआ, आओ मिल के काम करते हैं। और अब ख्याल रखा जाएगा कि भाई इस तरह की नहीं चीजें नहीं जो जी, कल्लू पहले कभी नहीं करते थे? जीवन में कभी नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगा भैया, इसीलिए तो एकदम शांत हो गया हूँ। शांत रहने में फ़ायदा है, क्योंकि यहाँ पे कब किसको क्या बुरा लग जाए, पहले वाला ज़माना नहीं है। अब इंटरनेट का ज़माना हो गया है, यूट्यूब पे लोग चढ़ा दे रहे हैं, और कोई भी आता है कुछ भी बोल देता है। बस तकलीफ ये लगती है कि कोई भी आता है कुछ भी बोल देता है। चलो हमारे भाई लोग बोले, उनका हक है, मैं इस इंडस्ट्री में काम करता हूँ, वो लोग बोले, लेकिन कोई भी कुछ भी बोल देता है तो वो थोड़ा तकलीफ लगती है।